डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या होता है और संकरण के नियम और संकरण कितने प्रकार का होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वीबीटी के अनुसार ऐसे परमाणुीय कक्षक जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनके पास बेरिलियम के पास 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास 1 है और कार्बन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो कि सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। किंतु हम जानते हैं कि बेरिलियम डाइकोवलेंट होता है, द्विसहसंयोजी होता है, बोरोन ट्राइकोवलेंट और कार्बन टेट्राकोवलेंट होता है। इसकी व्याख्या वीबीटी में इस प्रकार से की गई है कि 2s कक्षक में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके रिक्त 2p कक्षक में उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे बेरिलियम, बोरोन और कार्बन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 3, 4 हो जाती है। मतलब कि 2s से इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होकर 2p में पहुंच जाते हैं, जिससे बेरिलियम के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बोरोन के पास 3 और कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार 2s कक्षक से 2p में प्रमोशन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी एवं यह ऊर्जा सहसंयोजक बंध बनते समय उत्पन्न अभिक्रिया ऊष्मा हीट ऑफ रिएक्शन से प्राप्त होती है। चूँकि इस अभिक्रिया ऊष्मा का मान काफ़ी कम होता है, तो जो प्रमोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो उसी मुख्य क्वांटम संख्या के कक्षकों में ही हो सकता है और एक्साइटेड अवस्था जो है परमाणु की, उसको हम तारे या एस्ट्रिक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले पॉलिंग ने संकरण की कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एक समान ऊर्जा व समान आकृति वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाएं तो इस परिघटना को संकरण कहते हैं। संकरण के फलस्वरूप बनने वाले संकर कक्षकों की आकृति, ऊर्जा व दिशात्मक प्रवृत्ति एक समान होते हैं। मतलब जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी आकृति और ऊर्जा और दिशा में बिल्कुल एक समान होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं संकरण के नियम, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने प्रकार के संकरण के नियम क्या हैं? संकरण, फर्स्ट पॉइंट है, संकरण किसी एक परमाणु या आयन के कक्षकों के मिश्रण की विधि है। दूसरा, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए, जिससे उनके मिश्रण से अच्छे संकर कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्राप्त हो सकें। तीसरा पॉइंट, जितने परमाणविक कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक मिश्रण की
पश्चात बनते हैं। चौथा, कोई भी एक परमाणु एक निश्चित प्रकार का संकरण प्रदर्शित नहीं करता। संकरण किस प्रकार का होगा यह उसके केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। जैसे CH4 में sp3 संकरण है, C2H4 में sp2 संकरण है, C2H2 में sp संकरण है। तो कार्बन परमाणु में अलग अलग संकरण है, इसलिए हम किसी भी परमाणु का निश्चित प्रकार का संकरण प्रदर्शित नहीं करता है या फिक्स नहीं कर सकते हैं हम उसके संकरण को। आगे है, संकरण की प्रक्रिया में पूर्ण भरे, अर्धपूरित या रिक्त परमाणविक कक्षक भाग ले सकते हैं, क्योंकि संकरण परमाणविक कक्षकों का मिश्रण है, न कि इलेक्ट्रॉनों का। संकरण के पूर्व परमाणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संकृत कक्षकों में इस प्रकार भरा जाता है ताकि अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षकों में उपस्थित हो। जैसा बच्चों आपको पता है, हुंड रूल के अकॉर्डिंग हम इसकी कक्षकों की फिलिंग करते हैं। पहले हम इनको अनपेयर्ड भरते हैं और उसके बाद पेयरिंग करते हैं। संकरित कक्षक सिग्मा बंध बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। रिक्त, अर्धपूर्ण तथा पूर्ण रूप से भरे संकर कक्षक क्रमशः उप सहसंयोजक बंध, ग्राही सहसंयोजक और उप सहसंयोजक दाता बंध के निर्माण हेतु प्रयुक्त होते हैं। संकरण से हम क्या पता कर सकते हैं? संकरण के प्रकार से किसी अणु की ज्यामिति और बंध कोण आदि बताए जा सकते हैं। संकरण एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक अवधारणा है, जिसका प्रयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझाने के लिए किया जाता है। संकरण किस प्रकार का है, इसे प्रदर्शित करने के लिए संकरण में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों के नाम के ऊपर उनकी संख्या हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर संकरण sp3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक s कक्षक और 3 p कक्षक मिलकर sp3 संकरण बनाते हैं। sp2 में का मतलब होता है एक s और 2 p कक्षक। sp का मीनिंग है एक s कक्षक और एक p कक्षक ने संकरण में भाग लिया है। संकरण के प्रकार जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, संकरण का प्रकार मैंने लिखा है sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2, sp3d3, जो कि हम डिस्कस करेंगे। इसके हिसाब से, संकरण के हिसाब से अणु की आकृति sp अगर संकरण होता है तो वो रेखीय होती है। sp2 अगर संकरण है तो समतल त्रिभुजीय ट्राइगोनल प्लानर। sp3 संकरण है तो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल आकृति। dsp2 अगर संकरण है तो वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लानर। sp3d अगर कहीं संकरण है तो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, जिसको हम कहेंगे ट्रायगोनल बायपिरामिडल। sp3d2 अगर संकरण है तो अष्टफलकीय आकृति ऑक्टाहेड्रल। sp3d3 अगर संकरण कहीं है तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है। अब हम बात करते हैं
प्रकार में सबसे पहले sp संकरण की। sp संकरण में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक s और एक p कक्षक मिक्स होकर दो नए sp संकरित कक्षक बनाते हैं, जिनमें की बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं BeCl2। इसमें बेरिलियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ग्राउंड स्टेट में तो 1s2 2s2 2p0 होता है, मतलब p में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, कुछ एनर्जी मिल जाती है और S से P में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो जाता है, जिससे हमारे पास P में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है और इस तरह से दो sp संकरित कक्षक हमें प्राप्त होते हैं। दो sp संकरित कक्षकों का क्लोरीन के दो p कक्षकों के साथ अतिव्यापन होकर दो सिग्मा बंध इसमें BeCl2 में बनते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं जो sp में sp प्रकार के संकरण के होते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो पॉलिंग जो कॉन्सेप्ट है वो संकरण की जो अवधारणा है वो पॉलिंग ने दी थी, और इसके अलावा हमने पढ़ा संकरण के नियम, संकरण के नियम क्या क्या होते हैं और संकरण के प्रकार। थैंक यू।